जम्मू कश्मीर में गुरुवार को अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवंतीपुरा के पास हुए हमले में सीआरपीएफ के तकरीबन 44 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 24 से ज्यादा जवान जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के एक काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया। पूरी प्लानिंग के साथ काफिले के रास्ते में एक कार में विस्फोट के जरिए यह हमला किया गया, जिसकी चपेट में सीआरपीएफ के काफिले की एक बस आ गई। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट के जरिए हमला किया। सड़क किनारे एक गाड़ी में आईईडी प्लांट किया गया था। जैश ए मोहम्मद के आदिल अहमद ने जिम्मेदारी ली है। उरी अटैक के बाद आतंकियों का दूसरा बड़ा हमला है। खुफिया एजेंसियों ने 7 दिन पहले इसे लेकर अलर्ट जारी किया था। सुरक्षा बलों के डिप्लॉयमेंट और रास्ते में हमले को लेकर अलर्ट था। इस हमले से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में हमले में शहीद जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने की बात कही है। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मिला, इट लुक्स लाइक अ पावरफुल एक्सप्लोसिव एंड द इंपैक्ट हैज बीन क्वाइट अ बिट। सर, पहले इनपुट भी मिला हुआ था, कहा जा रहा है कि ये टाइप का इनपुट मिलता रहता है। ये टाइप का इनपुट का ऊपर हम भी कार्रवाई करते हैं, हम भी बाकी लोगों को अलर्ट करते हैं। ये मानना है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज को उनको इकट्ठा होना चाहिए, एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल अपडेट्स पर नजर रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आतंकी हमले के बाद पूरे दक्षिण कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं श्रीनगर जिले में इंटरनेट की स्पीड को कम करके 2G पर ला दिया गया है। घटनास्थल का जायजा लिया हमारे श्रीनगर से सहयोगी शब्बीर अहमद ने। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हम इस वक्त मौजूद हैं। लतपोरा अवंतीपोरा का यह मकाम है जहां पे ये सुसाइड अटैक हुआ, खुदकुश हमला हुआ। बहुत लंबे अरसे के बाद ये खुदकुश हमला यहाँ पे हुआ इस तरह का, वो भी जब ये कहा जा रहा है कि इसमें एक मकामी जो मिलिटेंट शामिल था। एक बहुत तशवीश का बात, एक बहुत चिंता का विषय सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। और उस पर नुकसान जो हुआ, जानी नुकसान भी वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं, यहीं पे ये अटैक हुआ है। खुदकुश हमले की जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि जम्मू से श्रीनगर एक कॉन्वॉय आ रही थी, लंबी कॉन्वॉय थी सीआरपीएफ की, और जो मिलिटेंट था उसने यहाँ इस मकाम पे, जो हमारे पीछे, बिल्कुल हमारे पीछे है, इस मकाम पे बारूद से लदी एक गाड़ी को टकराया। सीआरपीएफ की गाड़ी से, सीआरपीएफ की जो गाड़ी थी, 2 गाड़ियां सीआरपीएफ की खास तौर पे इस जद में आई, जिनमें से एक के बारे में जो हमारी यहाँ पे आसपास जो दुकानें हैं इन दुकानदारों से हमें पता चला कि इतना खौफनाक मंजर था उस गाड़ी का, उसके परखचे उड़ गए थे और सूरत हाल जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। तो आगे ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए, क्योंकि हज़ारों गाड़ियाँ इस रोड से जाती है और किस गाड़ी में क्या मवाद लगा है, ये सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हमला तो हमला, और उसके बाद की सूरत हाल को संभालना काफ़ी मुश्किल होगा, और ये एक सिक्योरिटी के लिए भी एक चैलेंज है। सिक्योरिटी एजेंसियों को भी ये जवाब देना होगा कि अगर इस कौमी शाहराह पे 24 घंटे आरोपी रहती है, उसके बावजूद भी यहाँ ये धमाका हुआ, इसका जवाब उन्हें देना होगा। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी दल या व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की है। इस दुखद घड़ी में एक एक देशवासी आपके साथ है। हम सबको बहुत दुख हुआ है। आप हौसला बनाए रखें। आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह की घटना उन नौजवानों के साथ हो जो
अपने घर बार छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर देश की सेवा के लिए कश्मीर में आते हैं और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आते हैं। और ऐसे आतंकवादियों की जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें उत्तराखंड के भी 2 जवान शहीद हुए हैं। उत्तरकाशी और खटीमा के जवान जो हैं इसमें शहीद हुए हैं। खटीमा के बुढ़िया गांव के रहने वाले थे शहीद वीरेंद्र, सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर वो तैनात थे। तो उत्तराखंड ने भी अपने 2 लाल गंवाए हैं। तस्वीरें में हम आपको जो है उनका परिवार घर दिखा रहे हैं। देश में ही मातम है और परिवारों की तकलीफ की कल्पना भी शायद मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में हुए आतंकी हमले पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गहरा दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने इसे कायराना हरकत करार दिया और कहा कि दुख की घड़ी में देश जवानों के साथ खड़ा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी जो है इस पर उनकी भी राय आई है। उन्होंने इसे दुखद बताया। दुख की घड़ी में देश जो है वो परिवार के साथ है और सब एकजुट हैं, ये बात उन्होंने कही है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा आतंकी अटैक पर हाई लेवल मीटिंग होनी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। मीटिंग में सुरक्षा बल के टॉप कमांडर भी शामिल होंगे। बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो श्रीनगर जाएंगे। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हुए। तो आज सीसीएस की मीटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और ये हाई लेवल मीटिंग है। और उसके बाद जो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो श्रीनगर आज जाएंगे। आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा है। नैनीताल के लोगों में भी गुस्सा साफ देखा जा रहा है। कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है और पूरा देश जो है वो गुस्से में, उबाल में है इस वक्त। और क्या सोचते हैं नैनीताल के लोग, क्या करना चाहिए इस वक्त भारत की सरकार को? भाई साहब आप हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? भारत सरकार को किस तरह की नसीहत देंगे इस वक्त? देखिए, ये बहुत दुखद समाचार है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको 5 साल चुनाव के लिए जो है प्रचार किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा और कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अंकल आप हैं और इस दुख भी है, काफ़ी हमारे जवान शहीद हुए हैं। सबसे पहले तो मैं जो जवान वहाँ शहीद हुए हैं उनके परिवार को सांत्वना देता हूँ। ये सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जो पॉलिटिकल स्टैंड लिया गया है वो बिल्कुल बेकार है। ये चीज़ें सीमाओं पर घटती हैं, इसके लिए हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को, रक्षा मंत्रालय को ठोस कदम उठाने चाहिए। सर दुखद घटना है और काफ़ी जो जवान हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे, तो क्या सोचना है और क्या प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए इस वक्त? हम प्रधानमंत्री मोदी से यही अनुरोध करेंगे कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इसके पीछे निहित पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की अगली कार्रवाई की तैयारी जोर शोर से मोदी साहब को करनी चाहिए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप भी शहर में हैं और देश इस वक्त खतरे में है और जो देश के जवान हैं वो शहीद हुए हैं, क्या मानना है और क्या करना चाहिए सरकार को? सर मेरे हिसाब से तो मतलब जो है भारत सरकार को मतलब कड़े कदम उठाने चाहिए। बने अब इसके अलावा उन्हीं के आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। कब तक हमारे मतलब मासूम जवान मारे जाएंगे सरहदों में, है ना? एक तरह से तो ये युद्ध की स्थिति है, या तो आर पार लड़ ले, ये मरे या मारे, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आतंकवादी घटना हुआ है और उसके बाद लगातार जो देश की जनता है वो काफ़ी गुस्से में है और सरकार से भी कड़े कदम उठाने की बात कर रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ रहे हैं। दीपांकर, इस घटना की निंदा तो खैर क्या ही करेंगे क्योंकि पूरा देश जो है वो सदमे में है। लोगों के रिएक्शंस भी हम देख रहे हैं और फेलियर्स जो है, इंटेलिजेंस के फेलियर्स की बात हो, एक हफ्ते पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल गई थी और उसके बाद भी लापरवाही बरती गई और आप नॉर्मल रूट से आप अपने जवानों को लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह की मिस्टेक्स एक बहुत बड़ी वजह रही। वहां पर लोग किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या कुछ आपके पास भी इंफॉर्मेशन है? जीनत, दुखद घटना है और जिन लोगों से मेरी बातचीत हो पाई, चाहे सेना के रिटायर्ड लोग हैं, उनका ये कहना है कि भारत को इस तरीके से जवाब देना होगा जिस तरीके से इजराइल जवाब देता है।
मध्य पूर्व में बाकी देशों को, और जिस तरीके से गाजा पट्टी में जिस तरीके से इजराइल हर अटैक का एक रिएक्शन अटैक बहुत जबरदस्त तरीके से करता है, नहीं छोड़ता है किसी को जब उसके देश पर अटैक हो। ऐसा ही अटैक चाहते हैं यहाँ पर अब रिटायर्ड सैनिक जो है, उनसे मेरी बातचीत हुई कि टफ टाइम आ चुका है और इस समय भारत सरकार को एक कड़ा रिएक्शन जरूर देना होगा पाकिस्तान को। खासतौर पर आम लोगों की बात करें जीनत, तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरीके संदेशों से कि आज आप कम से कम एक हंसी मजाक का मैसेज मत करिए, भावभीनी श्रद्धांजलि दीजिए उन परिवारों को, उन शहीदों को जो इसमें शहीद हुए 44 सैनिक, उनके लिए। तो सोशल मीडिया के जो रिएक्शन है, जिस तरीके से आप देखेंगे पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स भरे पड़े हैं, फेसबुक भरा पड़ा है और हर तरफ 125 करोड़ भारतीयों को शायद एक ही ये सोच होगी कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस वक्त एक कड़ा स्टैंड लेकर जवाब देना चाहिए। जीनत, ये पूरे पब्लिक रिएक्शन इस तरीके का है। ठीक बात है, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया और हम खुद भी देख भी रहे हैं तमाम तरह के कमेंट्स और उस तरह से भी कई जगहों पर ये भी थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि हमें अब डिफेंसिव होके नहीं रहना होगा। आपने अटैकिंग सिचुएशन का जिक्र किया और शायद अब उसका हम ये कहें कि नहीं टाइम आ गया, ऐसा नहीं, टाइम हमेशा रहा है, लेकिन जो हमारी हमें कहीं की फितरत रही है भारत की या मिजाज रहा है वो हमेशा माफ करने वाला, बड़ा दिल दिखाने वाला, लेकिन हमें ये चीज देखनी होगी कि अब वो वाला समय नहीं है और ना ही हमारे आसपास ऐसे लोग हैं। कम से कम पाकिस्तान के लिए तो हम ये नहीं सोच सकते। बिल्कुल जीनत, अगर ये एक बड़ा हमला है, 30 सालों में एक सबसे बड़ा हमला जम्मू कश्मीर में इस तरीके का, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच में लोग शहीद नहीं हुए और कई सैनिक जवान मारे नहीं गए। उत्तराखंड की बात करूं, पिछले 2 साल में कई ऐसी घटनाएं हुई जब सैनिकों के शव यहाँ आए हैं, उनके पार्थिव शरीर यहाँ आए हैं, खुद यहाँ की सरकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तमाम बार ये बातें हुई हैं कि जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो जवाब दिखता नहीं है। और खास बात यह है जीनत, अगर आप इसे इंटरनेशनल तौर पर देखेंगे तो पाकिस्तान में जब से इमरान खान की सरकार आई है तब से पाकिस्तान के अंदर आप इस तरीके के बड़े हमले नहीं देखेंगे। अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके में आप इस तरीके के बड़े हमले नहीं देखेंगे जिस तरीके के अटैक भारत के अंदर हुआ है। इससे मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं उनके जो सक्रियता है भारत पाकिस्तान की सीमा की तरफ बढ़ी है। तो अब जाकर भारत सरकार और अभी साथ आरपी बर्थवाल जुड़े हैं जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं। बर्थवाल जी, हम अभी की जो कल हुआ उसके बाद से मैं आपकी नजरिए से इस चीज को समझना चाहती हूं कि हम कहां पर वीक हैं स्ट्रेटेजिकली भी और हमारे पास इनपुट्स आ जाते हैं तो क्या हम उसे लाइटली ले लेते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्या वजह रही कि इतनी बड़ी घटना को बड़े ही आसान तरीके से अंजाम दे दिया गया और बड़ी स्मार्टली स्ट्रैटेजी चेंज करके? देखो, इस बारे में मेरा विचार यह है कि हमारे जो भी राजनेता है देश में राजनीति करते रहते हैं और इसके कारण से जो हमारे सैनिक भाई हैं वो अपना बलिदान देते जा रहे हैं और इससे बहुत ही घोर लापरवाही से जो है काम किया जा रहा है और ये घटनाएं होती रहती हैं। और इसमें जो देशद्रोही ताकत है वो देश के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान तो दूर है, देश के अंदर जो है बहुत सी देशद्रोही ताकत है। इन ताकतों के ही द्वारा जो है देश को विखंडन करने की तैयारी चल रही है, देश को तोड़ने की तैयारी चल रही है और ये तभी संभव होगा कि जब हम जो है इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल बीबी ध्यानी भी जुड़े हुए हैं। बीबी ध्यानी जी, जो हुआ उसके बाद अब हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? कहां पर हमारी कमियां रह गई और अब क्या आप किस तरह से देख पा रही हैं और आपको लगता है कि कौन से स्टेप्स, क्योंकि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी जब हम बात करते हैं आप एकदम से अटैक भी नहीं कर सकते क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम मुल्कों का प्रेशर और जब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकातों की बात आती है तो ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम या फिर हम टूरिज्म की बात करें या तमाम तरह के और ताल्लुकात की बात करें, तो क्या हम कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे सीआरपीएफ के 42 करीब जवान जो है वो उनको मार दिया गया है और एक क्लियर पाकिस्तान का हाथ, जैसे मोहम्मद जैसे कह रहे हैं, उनका ये काम है। और खासकर उत्तराखंड से तो आए दिन जो है जवान शहीद होते रहते हैं। यहाँ पे अनुपात में ज्यादा लोग किसी अन्य राज्य की तुलना में यहाँ से ज्यादा लोग रिप्रेजेंट करते हैं पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मड फोर्सेस में। तो इस सबको देखते हुए यहाँ पे उत्तरांचल में तो करीब करीब हर दिन हर महीने इस तरह के हादसे होते रहते हैं हमारे जवानों के साथ में, और जिसकी वजह से पूरा उत्तराखंड हमेशा आंदोलित रहता है। मेरा मानना है
कि जो हम लोग ये कहते रहते हैं कि दबाव एकदम वो नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उन्हें हमारे पास अभी रिसेंट उदाहरण है। कुछ साल पहले गोल्डा मीर ने जो है अपने जहाज उड़ा के और उगाना में भेजे थे, अपने लोगों को वहां से उठा के वापस लेके आए थे। एक छोटा सा देश है जो कि इस तरह के काम कर सकता है। एक सर्जिकल स्ट्राइक करके चुप हो गए हैं। हमें चाहिए कि हम जो है आए दिन सर्जिकल स्ट्राइक करते रहें और हमारी स्थिति मजबूत है, और हमें इससे कभी भी वो नहीं करना चाहिए हमारे देश को अब कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग अन्य देश क्या कहेंगे, राजनीति क्या कहेंगे। जब हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी वो लगा दी थी, लोग बोलते रह गए थे, अमेरिका ने इवन आक्रमण करने के लिए तैयारी कर दी थी, लेकिन जो सही था वो हुआ और सब देखते रह गए। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है? और देखिए इंटरनली जो हमारे खुद की प्रॉब्लम्स हैं हम उस पर शायद बात नहीं होती है या हम दब जाती है, या फिर जो सिचुएशंस या जिन सिचुएशंस में हमारे जवान काम करते हैं, फैसिलिटीज की कमी की जब हम बात करते हैं, और यहाँ पर भी हमें मालूम है कि वो जो हाईवे है वो सेफ नहीं है, लेकिन आप जो है 78 गाड़ियों से आप उनको लेकर जा रहे हैं, तो क्या वहां पर लापरवाही नहीं हुई? आपने बहुत बिल्कुल क्लियर लापरवाही की बात है। हाँ। इसमें क्लियर लापरवाही। 78 बसें जब वहां से निकल रही थी और ज्यादातर लोग छुट्टी में थे, उनके पास उतने असला भी नहीं रहे होंगे, और ये पता था खुफिया एजेंसीज को कि यहाँ से जो है यहाँ पे कभी भी जैसे मोहम्मद या अन्य इस तरह के आउटफिट आक्रमण कर सकते हैं और ये छुपे किसी तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनको तो पहले कॉम्बिंग करके और उन 78 बसों को तब निकालना था वहां से। ठीक बात। ये कॉम्बिंग क्यों नहीं करी गई अगल बगल दाएं बाएं, और वो जो खुफिया जो इनको इंफॉर्मेशन रहती थी उसका क्या हुआ? ये बिल्कुल लैक्सिटी है अपने जो है इच्छा शक्ति में, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आज नेशन ये चाह रहा है कि तुरंत कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए। ठीक बात है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। अफसोस की बात यह है कि जवानों की और सुरक्षा की जब बात आती है तो राजनीति थोड़ी ज्यादा होती है, अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश ज्यादा होती है, बजाय कि आपको जहां पर काम करना है और सीक्रेटली काम करना है वो नहीं होता।